भगवत गीता से जीवन का 37वां पाठ, क्रोध से बुद्धि का नाश कैसे होता है। नमस्कार। भगवत गीता के 37वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने जाना कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता। उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। बार बार किसी विषय का चिंतन करने से लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। आज भगवान श्री कृष्ण इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। इसका सरल अर्थ है, क्रोध से मनुष्य में मोह पैदा होता है। मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। सोचिए, जब मनुष्य क्रोध में होता है तो क्या वह सही और गलत को ठीक से समझ पाता है? अक्सर नहीं। क्रोध मन पर धुंध की तरह छा जाता है। जिस व्यक्ति से प्रेम था उसी से कठोर शब्द निकल जाते हैं। जिस काम को शांति से सुलझाया जा सकता था वह विवाद बन जाता है। जिस संबंध को बचाया जा सकता था वह टूटने लगता है। यही क्रोध की शक्ति है। वह पहले विवेक को कमजोर करता है, फिर स्मृति को बिगाड़ता है और अंत में निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। यहां स्मृति का अर्थ केवल याददाश्त नहीं है। स्मृति का अर्थ है अपने संस्कारों की याद, अपने कर्तव्य की याद, अपने लक्ष्य की याद, अपने रिश्तों की मर्यादा की याद और भगवान के उपदेश की याद। जब क्रोध आता है तो मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है। वह भूल जाता है कि उसे कैसा आचरण करना चाहिए। वह भूल जाता है कि उसके शब्दों का परिणाम क्या होगा और फिर वह ऐसा बोल या कर देता है जिसका बाद में पछतावा होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि क्रोध केवल एक भाव नहीं है, यह बुद्धि को नष्ट करने वाली आग है। जैसे आग पहले छोटी लगती है, लेकिन समय पर न रोकी जाए तो पूरा घर जला सकती है। उसी तरह क्रोध भी पहले एक छोटी प्रतिक्रिया की तरह शुरू होता है, लेकिन यदि उसे रोक न पाए तो संबंध, सम्मान, शांति और जीवन की दिशा सबको नुकसान पहुंचा सकता है। आज के समय में यह शिक्षा बहुत आवश्यक है। घर में, कार्यालय में, व्यवसाय में, सोशल मीडिया पर और समाज में लोग छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब, किसी ने विरोध किया तो तुरंत गुस्सा, किसी ने गलती कर दी तो तुरंत अपमान। लेकिन गीता हमें सिखाती है, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्रोध आने पर सबसे पहले रुकिए, थोड़ी देर मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मेरा यह उत्तर परिस्थिति को सुधारेगा या और बिगाड़ेगा? क्या मैं अभी विवेक से बोल रहा हूं या केवल क्रोध से? क्या यह बात कल भी इतनी ही महत्वपूर्ण लगेगी? यदि नहीं तो शांत रहना ही बेहतर है। एक विद्यार्थी क्रोध में पढ़ाई छोड़ सकता है। एक कर्मचारी क्रोध में गलत निर्णय ले सकता है। एक व्यापारी क्रोध में ग्राहक खो सकता है। एक परिवार का सदस्य क्रोध में संबंध बिगाड़ सकता है। इसलिए क्रोध को जीतना जीवन को बचाना है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, जब बुद्धि सुरक्षित रहती है तो मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेता है। लेकिन जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य स्वयं अपना नुकसान कर बैठता है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कम से कम 10 गहरी सांस लें, एक गिलास पानी पी लें और मन में भगवान का नाम लें। फिर सोचकर बोलें,
यह छोटा सा अभ्यास आपको कई बड़े विवादों से बचा सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति क्रोध में स्वयं को संभाल लेता है, वह केवल एक परिस्थिति नहीं जीतता, वह अपने मन को जीतता है। और जो अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकता है। आज का संकल्प यही हो, हम क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम अपने शब्दों को संयमित रखेंगे। हम अपनी स्मृति, अपने संस्कार और अपने कर्तव्य को याद रखेंगे। हम बुद्धि को क्रोध की आग में जलने नहीं देंगे और हर परिस्थिति में भगवान के मार्ग को याद रखेंगे। याद रखिए, क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर दुख दे सकता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 37वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64, मन की शांति कैसे प्राप्त होती है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।